कुछ स्टूडेंट अपने ही एक्सपेरिमेंट की वजह से जीते जी नर्क में पहुंच जाते हैं। आज की हमारी कहानी ऐसी ही सब्जेक्ट पर बेस्ड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। तो मूवी की शुरुआत में न्यूज में बताया जाता है कि कल रात अचानक रसिया में जमीन के अंदर एक बहुत विशाल होल हो गया है जो कि तकरीबन 3000 फीट गहरा है। फिर हम एवन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त पीटर को आकर बताता है कि कल रात हमने रसिया को उड़ा दिया है। दरअसल इन लोगों का पूरा ग्रुप है जो कि टेलीपोर्टेशन के बारे में एक्सपेरिमेंट कर देख रहे थे। टेलीपोर्टेशन की मदद से किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, मगर इनका पहला टेस्ट फेल हो जाता है जिसकी वजह से रशिया में वो विशाल हॉल बन जाता है। पर पीटर फिर भी हार नहीं मानता, वो एक बार फिर से कोशिश करके देखना चाहता है। इसीलिए पीटर अपने दोस्त वोर्ड और अपनी गर्लफ्रेंड ट्रिश को ट्रांसपोर्टर देकर कहीं दूर भेज देता है और खुद लैब के अंदर बाकी टीम के साथ होता है। हालांकि टीम पीटर को ऐसा करने से मना करती है, मगर पीटर फिर भी उस ट्रांसपोर्टर के अंदर अपने सोने की वॉच रखता है और उसे चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो वॉच गायब हो जाती है तो ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। पीटर ट्रिस को कॉल करके बताता है कि वो वॉच तुम्हारे पास आ रही है, मगर तभी ट्रिस के पास जमीन में ब्लास्ट होने लगते हैं। पीटर और उसकी टीम ये सब लाइव देख रही होती है, मगर तभी अचानक ट्रिस ऑफलाइन हो जाती है। ये देखकर पीटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी टीम को लेकर ट्रिस के पास पहुंचता है, मगर वहाँ ट्रिस और वोर्ड नहीं होते। तो पीटर देखता है कि यहाँ पर भी रसिया की तरह एक बहुत बड़ा होल हो गया है। ये सब लोग उस होल को देखने लगते हैं। तभी उस होल के अंदर एक ब्लास्ट होता है और वो होल इन सबको अपने अंदर खींच लेता है, मगर एवन किसी तरह गाड़ी का टायर पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। एवन वहां से सीधा प्रोफेसर मोरो के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है। दरअसल प्रोफेसर मोरो ने ही इन सबको इस थ्योरी के बारे में पढ़ाया है। उधर पीटर और उसके साथी एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तभी वहाँ पीटर को कुछ दिखाई देता है तो वो ये बात अपने साथियों को बताता है, मगर उसके साथी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। चार्ल्स वॉकी टॉकी से इवन से बात करने की कोशिश करता है, मगर उस वॉकी टॉकी से कुछ और ही आवाज सुनाई देने लगती है। तभी इनके सामने बहुत खतरनाक क्रीचर आ जाते हैं जिन्हें देखकर इन सब के होश उड़ जाते हैं। वो क्रीचर इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। यहाँ इनके पीछे एक दरवाजा होता है तो ये सब लोग उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और किसी और ही जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पीटर को अपनी वॉच पड़ी मिलती है तो पीटर अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे लगता है कि हमने सिर्फ टेलीपोर्टेशन नहीं किया है बल्कि इसके साथ दूसरी दुनिया का पोर्टल भी खोल दिया है। तभी चार्ल्स की नजर उस दरवाजे पर पड़ती है और यहाँ इन्हें पता लग जाता है कि वो जिस दरवाजे से एंटर हुए हैं वो असल में नर्क का दरवाजा है। स्लेट को ये सब बातें बकवास लगती हैं। वो कहता है कि नर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। वो इस बारे में बहस कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो लाशों को कहीं ले जा रहा होता है। उसे देखकर ये लोग छिप जाते हैं। वो मॉन्स्टर देखने में बहुत ही घिनौना होता है। उसे देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर वो मॉन्स्टर बिना कुछ किए वहाँ से निकल जाता है और इन लोगों की जान में जान आती है। वो सब लोग पीटर को वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने को कहते हैं। दरअसल पीटर की वजह से ये सब यहाँ आए। पीटर उन्हें कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मगर उससे पहले मुझे ट्रिस और वोर्ड को ढूंढना है। ये कहकर फिर वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो स्लेट पागलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सच नहीं है बल्कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है। पीटर उसे समझाता है कि ये कोई सपना नहीं है क्योंकि मेरी वॉच यहाँ है, जिसका मतलब ये है कि ट्रिस और वोर्ड भी यही है और वो ट्रांसपोर्टर भी यहीं कहीं होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टर की मदद से ही हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाती है जिसे देखकर ये सब लोग भागने लगते हैं, मगर स्लेट को अब इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और स्लेट वहीं रुक जाता है क्योंकि स्लेट देखना चाहता है कि ये सपना है भी या नहीं। तभी वो ड्रैगन स्लेट के पेट को चीरकर उसे मार देती है तो पीटर उन सबको लेकर एक दरवाजे के अंदर घुस जाता है। तो ये सब लोग अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। लूसी एक टनल के अंदर आ जाती है और एवा किसी जंगल में पहुंच जाती है। वहीं चार्ल्स एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर इंसानों को चील कौवे खा रहे होते हैं। फिर हम पीटर को देखते हैं जो अपने पुराने घर में पहुंच जाता है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यहाँ पीटर को उसके पिता दिखाई देते हैं जो कि कई साल पहले मर चुके हैं। पीटर अपने पिता के पास आता है तो देखता है कि उसका बहुत बुरा हाल है। ये देखकर पीटर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागकर एक दरवाजे के अंदर घुस जाता है जो कि पीटर को एक चर्च के अंदर पहुंचा देता है। यहाँ पीटर समझ जाता है कि यहाँ हर दरवाजे के पीछे एक अलग दुनिया है। वहीं लूसिया को उस टनल के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं तो लूसिया भी उनसे बचकर एक दरवाजे के अंदर घुस जाती है और लूसिया भी किसी और जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ 2 लाशें टंगी होती है जिन्हें देखकर लूसिया वहाँ से भागने लगती है, मगर वो लाशें फिर भी लूसिया के सामने ही रहती हैं। फिर हम एवा को देखते हैं जो कि बहुत ही डरावने घर के अंदर होती है। ईवा को यहाँ किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है तो ईवा से देखने एक कमरे के अंदर आती है। यहाँ वो एक बहुत ही डरावनी औरत को देखती है जो कि ईवा पर हमला करने वाली ही होती है, मगर ईवा वहाँ से भागकर एक जंगल में आ जाती है। वहीं चार्ल्स एक ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ चारों तरफ लाशें लाशें होती हैं। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है। चार्ल्स उसे
देखकर छिप जाता है तो चार्ल्स को वहाँ की जादुई बेल पकड़ लेती है। वो मॉन्स्टर उन लाशों में से एक लाश को उठाकर खाने लगता है। ये देखकर चार्ल्स वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर उन बेलों की वजह से चार्ल्स हिल भी नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। उधर एवन प्रोफेसर को लेकर उस हॉल के पास पहुंच जाता है। प्रोफेसर उस हॉल को देखकर एवन से कहता है कि तुम लोगों ने क्या कर दिया है। एवन प्रोफेसर से कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, मगर प्रोफेसर एवन को ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो वो सब लोग जरूर किसी दूसरी दुनिया में होंगे, इसीलिए उन्हें वापस बुलाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम दोनों मिलकर एक ऐसी खोज कर सकते हैं जो विज्ञान की दुनिया में आज तक किसी ने नहीं की है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एवा को देखते हैं जिसका पीछा बहुत सारे जंगली डॉग कर रहे होते हैं। तभी एवा को एक आदमी मदद के लिए पुकारता है जिसे किसी ने बांध रखा होता है, मगर इससे पहले कि एवा उसकी मदद कर पाती वो जंगली डॉग उस आदमी को खाने लगते हैं। ये देखकर एवा वहाँ से भाग जाती है। उधर चार्ल्स को वोट दिखाई देता है। चार्ल्स उसे आवाज लगाता है, मगर वो चार्ल्स को देखकर वहाँ से भागने लगता है। चार्ल्स किसी तरह उन बेलों से खुद को आजाद कर वोट का पीछा करने लगता है तो वोट चार्ल्स से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा पीछा मत करो। चार्ल्स उसे कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम्हारे पास वो ट्रांसपोर्टर है। ये सुनकर वो चार्ल्स के ऊपर हमला कर देता है और चार्ल्स को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। दरअसल वोट का शरीर अब बदलने लगा है, उसका एक हाथ किसी जानवर के हाथ जैसा हो गया है। फिर हम लूसिया को देखते हैं जो कि उन सीढ़ियों पर भाग भाग कर बहुत ज्यादा थक जाती है और अपने घुटने पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसके सामने वाला दरवाजा खुलता है और लूसिया उस दरवाजे के अंदर चली जाती है जो उसे उसी चर्च में ले आता है जिस चर्च में पहले पीटर आया था। यहाँ लूसिया को ट्रिस मिल जाती है। ट्रिस को देखकर लूसिया राहत की सांस लेती है, मगर असल में वो ट्रिस नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। वो चुड़ैल लूसिया की उम्र खींचकर उसे मार देती है। लूसिया की आवाज सुनकर वहाँ पर पीटर आ जाता है तो वो चुड़ैल फिर से ट्रिस बन जाती है और पीटर को बताती है कि मुझे लूसिया यहाँ ऐसे ही मिली है, मुझे लगता है कि इसे किसी ने मार दिया है। पीटर ट्रिस को हिम्मत देने लगता है और तभी वो अपने असली रूप में आने लगती है। वो पीटर का खून पीने वाली ही होती है। तभी पीटर उसके सर पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है, मगर तभी वहाँ पर पीटर को बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगती है जो पीटर को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। और जब पीटर पीछे मुड़कर देखता है तो वो चुड़ैल वापस होश में आ जाती है और पीटर पर हमला कर देती है, मगर पीटर किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। उधर एवा उस जंगल से निकलकर एक नाव के पास आ जाती है। तभी उसके पास ट्रिस भी आ जाती है। ये असली वाली ट्रिस होती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। एवा ट्रिस से पूछती है कि वोट कहाँ है। ट्रिस एवा को बताती है कि वोट को किसी जानवर ने काट लिया था तो वो उसी जानवर की तरह होने लगा और मुझे छोड़कर कहीं भाग गया। फिर ट्रिस एवा को उस नाव में बिठाकर वहाँ से निकलने लगती है, मगर तभी उनके पास एक आदमी आता है। इसका नाम केरन है। केरन सोने के सिक्कों के बदले अपनी दुनिया से इंसानों को निकालकर उनकी दुनिया में पहुंचा देता है। केरन ट्रिस से किराया मांगता है, मगर ट्रिस के पास कुछ नहीं होता तो ये सुनकर केरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना इंस्ट्रूमेंट जोर से बजाता है, जिसे सुनकर ट्रिस और एवा बेहोश हो जाती हैं। जब इन दोनों को होश आता है तो ये दोनों देखती है कि इनके हाथों में मोटी मोटी जंजीरें बंधी हैं और इनके चारों ओर लाशें पड़ी हैं। तभी ट्रिस की नजर बीच में पड़ी चाबी पर पड़ती है। ये दोनों उस चाबी को उठाने की कोशिश करती हैं, मगर वो चाबी ट्रिस की पहुंच से काफी दूर होती है। मगर एवा किसी तरह उस तक पहुंच जाती है और उस चाबी को उठाने लगती है, मगर तभी उसकी जंजीर खींच जाती है और ऊपर से एक बहुत बड़ी ब्लेड आ जाती है जो कि एवा की उंगली को काट देती है। एवा दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वो मॉन्स्टर उनमें से एक लाश को उठाकर वहाँ से चला जाता है। पीटर और चार्ल्स एवा को आवाज लगा रहे होते हैं तो एवा उनकी आवाज सुन लेती है और उन्हें अपने पास बुलाती है। चार्ल्स और पीटर उनके पास आ जाते हैं। पीटर ट्रिस को देखकर बहुत खुश होता है। चार्ल्स चाबी उठाकर एवा को खोल देता है और चाबी पीटर को दे देता है। पीटर ट्रिस को खोलकर वहाँ से निकलने वाला ही होता है, मगर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और पीटर को मारने वाला ही होता है, मगर तभी एवा उस चेन को खींच देती है और वो ब्लेड सीधा उस मॉन्स्टर के अंदर घुस जाता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है और ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। चार्ल्स उन लीचीज की वजह से चल भी नहीं पाता तो वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो पीटर चार्ल्स के अंदर से उन लीचीज को निकाल देता है और ट्रिस उसके जख्म को आग से जला देती है ताकि ब्लड रुक जाए। फिर ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे रास्ते में इन्हें वोड मिलता है जिसके हाथ में वो ट्रांसपोर्टर होता है। पीटर वोड से उस ट्रांसपोर्टर को मांगता है, मगर वो उसे मना कर देता है और उस ट्रांसपोर्टर को आग में फेंक देता है और एक खतरनाक क्रीचर में बदल जाता है। वोड उन लोगों पर हमला कर देता है और एवा को मारने वाला ही होता है, मगर पीटर उसे मार देता है। ये देखकर चार्ल्स पीटर से कहता है कि तुमने वोड को मार डाला। इस पर पीटर उन्हें कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उधर प्रोफेसर देखता है कि ट्रांसपोर्टर का सिग्नल पूरी तरीके से फेल हो गया है। ये देखकर प्रोफेसर एवन से कहता है कि हमें दोबारा से सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। वहीं पीटर और उसके साथी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग नरक के अंदर इंटर हुए थे। पीटर उनसे कहता है कि ये नरक हमें वही
दिखा रहा है जैसा हम नर्क के बारे में सोचते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज में इनका दोस्त स्लेट भी होता है। ईवा स्लेट को देखकर उसके पास जाने लगती है, मगर चाइल्स उसे पकड़ लेता है। वो ज़ॉम्बीज इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, तो पीटर उन्हें मारते हुए एक लकड़ी से बने घर में आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि अब हमें यहाँ से कैरन ही निकाल सकता है, मगर यहाँ से निकलने के लिए कैरन को किराया देना होगा, जो कि गोल्ड के कॉइन होते हैं और वो कॉइन किसी लाश के मुंह के अंदर है। फिर ये सब वहाँ से टॉर्चर रूम में आ जाते हैं और यहाँ लाशों के मुंह को खोलकर उस कॉइन को देखने लगते हैं और एक लाश के मुंह में इन्हें वो कॉइन मिल जाता है। मगर तभी वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर आ जाता है जो पीटर पर हमला कर देता है। ट्रिस उस मॉन्स्टर पर हमला कर पीटर और एवा को लेकर वहाँ से भागने लगती है, मगर वो मॉन्स्टर चाइल्स को पकड़ लेता है और चाइल्स को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। ये देखकर पीटर वापस आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मारकर चाइल्स को लेकर वहाँ से निकल आता है। पीटर चाइल्स से पूछता है कि तुम वहाँ क्यों रुके थे, तो चाइल्स उन्हें अपने हाथ में वो कॉइन दिखाता है और मर जाता है। फिर पीटर एवा और ट्रिस को लेकर एक थिएटर के अंदर आ जाता है, जहाँ प्रोजेक्टर पर वही जगह दिखाई जा रही थी जहाँ ये सब लोग जा चुके हैं। ये देखकर पीटर गुस्से में आकर उस स्क्रीन को तोड़ने लगता है, मगर पीटर की कुल्हाड़ी उस स्क्रीन के आर पार हो जाती है। पीटर समझ जाता है कि ये कोई स्क्रीन नहीं है बल्कि एक पोर्टल है। पीटर एवा और ट्रिस से पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो नदी जंगल के किनारे है जहाँ पर कैरन रहता है। वो दोनों हाँ में जवाब देती हैं। पीटर उन्हें कहता है कि जैसे ही जंगल की तस्वीर स्क्रीन पर आए तो हमें स्क्रीन के अंदर कूदना होगा। फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर जंगली डॉग उन पर हमला कर देते हैं। पीटर और ट्रिस तो वहाँ से निकल जाते हैं, मगर एवा उनकी शिकार बन जाती है। तो पीटर और ट्रिस एवा को वहीं छोड़कर कैरन के पास आ जाते हैं। कैरन उन्हें उनकी दुनिया में भेजने के लिए अपना किराया मांगता है। तो पीटर अपना हाथ अपनी पॉकेट में डालता है तो देखता है कि उसमें एक सुराग है, जिसकी वजह से वो कॉइन कहीं निकलकर गिर जाता है। तो पीटर कैरन को अपनी सोने की वॉच देता है जो कि 24 कैरेट की होती है। कैरन उस वॉच को एक्सेप्ट कर लेता है, मगर उस वॉच के बदले कैरन उनमें से किसी एक को ही उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है। तो पीटर ट्रिस को कैरन के साथ जाने को कहता है। कैरन ट्रिस को नाव में बैठाकर वहाँ से निकलने लगता है। तो पीटर पीछे से आकर कैरन की गर्दन को उड़ा देता है और खुद नाव लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी कैरन एक ड्रैगन में बदल जाता है। उधर प्रोफेसर किसी तरह उस पोर्टल को खोल देता है। पीटर और ट्रिस उस पोर्टल के पास आ जाते हैं, मगर तभी वो ड्रैगन पीटर को उठा ले जाती है। मगर ट्रिस उस पोर्टल के जरिए बाहर आ जाती है। एवन ट्रिस को देखकर बहुत खुश होता है और ट्रिस से पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं। ट्रिस उसे बताती है कि वो सब लोग मर चुके हैं, बस मैं ही बची हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि रसिया में जो होल है पीटर उसके अंदर से निकलता है। यहाँ पता लगता है कि पीटर ने कैरन को हरा कर उस पोर्टल को खोला और फिर वहाँ से बाहर आ गया। पीटर वहाँ से ट्रिस को कॉल करता है। ट्रिस पीटर की आवाज सुनकर रात की सांस लेती है और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।